हाँ जी। देखिएगा, आज जो अपने जिस टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपका है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे प्रोसेस करता है। देखिए, नेटवर्किंग एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म है, पार्ट है, जिसमें अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ओके। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर ये चीज रहती है, सपोज दैट दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस, टू और मोर डिवाइसेस को जब आप किसी फिजिकल मीडिया से कनेक्ट कर देते हो और उनके बीच में डेटा को एक्सचेंज जब करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करने की बजाय एक टर्म लेते हैं, रिसोर्सेज। जब इन रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है तो उस पोर्शन को बोला गया नेटवर्किंग या नेटवर्क। ओके। अब देखिए, जो भी मशीनें होती है, जो भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं, देखिए किसी भी तरीके की मशीन हो, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में जो मशीन्स है, ये मशीन किससे कनेक्टेड होगी? फिजिकल मीडिया से। फिजिकल मीडिया। अब ये क्या होता है? फिजिकल मीडिया का मीनिंग ये है, ये एक तरीके का ऐसा फिजिकल पाथ है जो कि यहाँ पर ये कनेक्ट होगा या जिससे ये कनेक्टिविटी लेगा। ठीक है। अब या तो ये फिजिकल मीडिया जो है, या तो आपका दो टर्म्स में ये बनता है। एक तो बनता है वायर्ड, यानी कि मैं वायर्ड कनेक्टिविटी करके भी डेटा को एक्सचेंज कर सकता हूं। सेकंड पोर्शन आता है वायरलेस। ओके। सेकंड पोर्शन क्या आया? वायरलेस। फर्स्ट वन अपने पास में वायर्ड और सेकंड वन इज वायरलेस। तो अभी अपने सिर्फ और सिर्फ वायर्ड नेटवर्क के लिए एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि भाई नेटवर्किंग का काम क्या है। टू और मोर डिवाइसेस, टू और मोर डिवाइसेस की कनेक्टिविटी जब आप किसी फिजिकल मीडिया से करते हो तो उस कॉन्सेप्ट में अपने क्या चीज करते हैं, जब कनेक्टिविटी कर दी तो यानी कि आप क्या चीज कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो। अपने जैसे कंप्यूटर के साथ में मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हैं, वायर्ड भी कनेक्ट करते हैं और वायरलेस भी कनेक्ट करते हैं। दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं। अब ऑलमोस्ट जो नेटवर्किंग का जो पार्ट है, आज अपने ऑल ओवर वर्ल्ड नेटवर्किंग से कनेक्टेड है चारों तरफ से। ठीक है। अब देखिए, यदि नेटवर्किंग में मैंने आपसे बोला कि भी अपने डेटा को एक्सचेंज जो है यहाँ पे कर सकते हैं, किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू ये आप काम आप कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग समझते हैं कि भी जो नेटवर्किंग थी, देखो शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त ये माना जाता था कि भी कंप्यूटर एक इंडिविजुअल मशीन है। ठीक है। पीसी एक इंडिविजुअल मशीन है, इसकी कनेक्टिविटी किसी और डिवाइस के साथ में नहीं होती थी, यानी कि आप स्टैंड अलोन मशीन को यूज करते थे। अब सपोज दैट कि भी इन्होंने, सपोज दैट किसी कंपनी में, मैं ऐसा मानता हूं कि भी आपके पास में कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपके फर्स्ट फ्लोर पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है। ओके। और आपके 10th फ्लोर पे भी एक कंप्यूटर रखा हुआ है। अब फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर में कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो आप किसी फ्लॉपी डिस्क को लेकर के जाएंगे और 10th फ्लोर के जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें आप इसे यूज में लेते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, यानी कि आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसी थर्ड डिवाइस
की नीड रहती थी, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ऐसे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि भी इनको अपने वायरली कनेक्ट कर दें या वायरलेस कनेक्टिविटी कर दें, कि भी जिससे आप डेटा को आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर पाए। तो उसी कॉन्सेप्ट के लिए आपका नेटवर्किंग जैसे कॉन्सेप्ट को बनाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में यदि मैं आपसे कहूं, तो नेटवर्किंग के कुछ टाइप रखे गए उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब सबसे पहला जो नेटवर्किंग का जो टाइप था, यदि मैं यहाँ पे कहूं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग या टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला जो टाइप आया वो था लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ओके। अब लैन का रोल क्या था, देखो। लैन, मैं ऐसा मानता हूं कि भी एक ऐसा नेटवर्क जो छोटे प्लेस के लिए या स्पेस के लिए काम में किए जाने वाला ब्लॉक है। जैसे किसी एक बिल्डिंग में आपको नेटवर्किंग करनी है, तो उस बिल्डिंग में आप वायरिंग के थ्रू उस बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका लैन नेटवर्क बना। अब इसकी जो डिस्टेंस है लैन लैन नेटवर्क की, ये अराउंड 200 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता है, 100 से 200 मीटर। 100 तो है ही है, और 200 मीटर। और इसकी जो स्पीड है वो 100 Mbps की स्पीड पे ये चल सकता है, ऐसा बोला गया। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, किसी भी नेटवर्क के लिए यहाँ पर जो फिजिकल पाथ है, फिजिकल पाथ से मीनिंग क्या है, ये जो फिजिकल पाथ है ये बड़ा डिपेंड करता है। जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको बाय रोड जाना है। यदि रोड अच्छा बना हुआ है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि रोड अच्छा नहीं है, तो यानी कि रोड खराब है, तो आपको उसमें टाइम भी लगेगा। दोनों ही बातें हैं ना। तो अपने पास में फिजिकल मीडिया की क्वालिटी एक अलग लेवल पर रहती है। ठीक है। तो आज के टाइम में जो इंटरनेट फॉलो किया जाता है, उस इंटरनेट पे फिजिकल मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो पहला तो था नेटवर्क का टाइप लैन नेटवर्क। अब ये जो लैन नेटवर्क है 1980s के टाइम का है। 1980s के टाइम का लैन नेटवर्क है ये, जो अपने फॉलो करते हैं। ठीक है। अब सेकेंड टाइप का जो नेटवर्क बना, देखो सीधी सी बात है, एक बिल्डिंग में यदि किन्हीं कंप्यूटर्स को मैनेज करना है, तो अपने लैन नेटवर्क बोलते हैं उसे। जैसे अपने घरों में वाईफाई लगा होता है। वाईफाई में क्या होता है, मान लीजिए एक सपोज दैट एक राउटर लगा हुआ है आपके घर में। ओके। ये आपका राउटर है। ठीक है। अब पीछे से एक लाइन आ रही है, एक वायर आ रहा है, केबल आ रहा है। वो कहां से आ रहा है, आपके आईएसपी से। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट फैसिलिटीज दे रहा है आपको। ओके। तो इंटरनेट सर्विस कौन दे रहा है, जियो भी दे रहा है, एयरटेल भी दे रहा है, एक्साइटल भी दे रहा है, एसीटी भी दे रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपने को इंटरनेट फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है। अभी इसी इंटरनेट फैसिलिटीज के बेस पर यदि अपने देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाता है कि अपने यहाँ से इस राउटर से आपके घर में, देखिए ये सपोज दैट मैं ऐसा मानता हूं, ये घर है। ठीक है। ये घर है। तो घर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो वायरलेसली इससे कनेक्ट होते हैं, वायरलेसली।
लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ये सब के सब कनेक्ट हो रहे हैं। और ये जो प्रीमाइसेस है, ये जो पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा पार्ट, ये आपका कहलाता है लैन नेटवर्क। अब मान लीजिए आपके इसी बिल्डिंग में यदि दो कंप्यूटर लगे हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। अब ये ए और बी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन कैसे होगा? अपना कम्युनिकेशन होगा कि भी ए से डेटा राउटर के पास में जाएगा, राउटर उसे डिलीवर कर देगा ए को, यानी बी से डेटा राउटर के पास में और राउटर उसे आगे डिलीवर कर देगा। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसा सा पोर्शन रहा। हाँ जी। तो आज के टाइम में लैन नेटवर्क एक सबसे कॉमन नेटवर्क है जो हर घर में मिलता है आज के टाइम में। बट अपने को ये मालूम नहीं होता कि भाई ये जो आपका जो राउटर है, ये काम कैसे कर रहा है। यदि अपने इस राउटर को कंट्रोल कर पाए, जैसे कई बार देखा होगा आपने कि भी इसी राउटर में अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर देते हैं। सपोज दैट घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के पास में फोन है, ठीक है, उनके फोन में नेट पैक तो नहीं है, ठीक है, तो वो राउटर से ही इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो आपने इसी राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट किया कि भी उसमें इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब ब्लॉक किया हुआ है, सिर्फ किनके लिए? उन बच्चों के लिए। उन वो बच्चे इनमें से किसी भी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है, इसी के साथ साथ क्या इसके अलावा और अपने क्या क्या चीजें फॉलो अप कर सकते हैं। देखो, ये तो हुआ कि भाई राउटर से रिलेटेड चीज है, ठीक है। हालांकि राउटर का बकायदा पूरा टॉपिक आएगा। अपने घरों में जो नेटवर्क है वो लैन नेटवर्क है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज तक काम काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि भाई वाईफाई वाला राउटर लगा हुआ है, तो मान लीजिए आप पहले फ्लोर पे रह रहे हैं, तो पहले फ्लोर पे प्रॉपर रेंज आ रही होगी, कुछ रेंज दूसरे फ्लोर पे जा रही होगी और कुछ रेंज ग्राउंड फ्लोर पे भी मिल जाएगी आपको। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अब आ रहा है मेरा वॉइस? हेलो? यस सर। अब ठीक है सर, बीच में आपकी आवाज़ चली गई थी। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो जी। ये मैंने बोला कि भी कहीं ना कहीं अपने कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भी जैसे फर्स्ट फ्लोर पे राउटर लगा हुआ है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो राउटर लगा हुआ है उसको उसकी रेंज सेकंड फ्लोर पे चली जाएगी या ग्राउंड फ्लोर पे चली जाएगी। एक हाँ लिमिटेड जी। रेंज में रहोगे आप, ठीक है। तो वो रेंज ऐसा मानते हैं कि भी 100 मीटर से लेकर 200 मीटर की रेंज हो सकती है, परंतु उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस फॉलो करके आप कर सकते हो ये। और कुछ ऐसे राउटर्स भी आते हैं जो कि एज एन गेमिंग राउटर जिन्हें कहते हैं, कि भी जिनकी स्पीड बहुत हायर स्पीड पे वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में पहला पोर्शन लैन का था। अब लैन के बाद में सेकंड टाइप ऑफ जो ब्लॉक रहा, वो इनका था मैन। लैन के बाद में क्या आता है? मैन। लैन के बाद मैन। मैन का मीनिंग क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज दैट कि भी एक सिटी में अपने ने अपनी दो ब्रांचें हैं, ठीक है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर की है, ओके। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ब्रांच ए और ब्रांच बी है। अब ये दोनों ब्रांचेस 10 किलोमीटर वायर्ड तो पॉसिबल नहीं होगा,
हाँ जी। 10 किलोमीटर्स में वायर तो पॉसिबल नहीं है ना सर। 10 किलोमीटर में तो कोई वायर तोड़ के चला गया, या किसी ट्रक की वजह से, किसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपका वायर कट होता है, तो उस वायर को कैसे मेंटेन करेंगे? 10 किलोमीटर की लेंथ में तो वायर तो चलेगा नहीं। तो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी दी जिसमें वायरलेसली ये दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो वायरलेसली जब दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती है, तब ये प्रोसेस करता है यहां पर। ठीक है। तो अपने पास में क्या हुआ? अपने पास में ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए अब रेंज कितनी? मैं 5 to 20 किलोमीटर ले रहा हूं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। रेंज बढ़ाने के तरीके या डेटा ट्रांसमिशन करने का तरीका। आपने छोटी डिशेस देखी होगी। डिशेस, मैं आपको को दिखाता हूँ। मैन नेटवर्क किस तरीके से प्रोसेस करता है। मैन नेटवर्क। ठीक है। मैन नेटवर्क में हाँ जी। ऐसे से कुछ बना हुआ है। हॉस्पिटल, स्कूल, फैक्ट्री लोन लैन और कॉलेज लैन, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किसके थ्रू? डिशेस के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। डिशेस होती है जो ये इन सबको कनेक्ट करने में हेल्प हेल्प करती है। ठीक है। डिशेस कैसी होती है दिखाते हैं आपको। सिग्नल ये तो छोटे डिवाइसेस हैं। इसमें कुछ लार्ज भी आते हैं। लार्ज डिवाइसेस भी रहते हैं जो अपने काम में लेते हैं यहाँ पर। लार्ज डिवाइसेस मैं आपको दिखाता हूँ। शायद मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये रे, ये आपने देखे होंगे कई बार, बहुत हाँ जी, जगहों ये पर देखे होंगे। ये आपने, और ये रे। ठीक है। तो अब हाँ जी। इनकी जो रेंज तो है। ये बेसिकली ऐसे है कि लैन तो अपना जो है कवर करता है कि अगर मेरी जो बिल्डिंग है छोटी, तो पूरे हाँ बिल्डिंग को वो इंटर कनेक्ट करेगा। हाँ, यस लेकिन यस। अगर मुझे मल्टीपल लैन को कनेक्ट करना है तो वो मैं मैन के थ्रू करूँ। हाँ, मल्टीपल लैन में भी अपने पास में ऑप्शंस होती है ये भी, कि भी आप अच्छा मल्टीपल अच्छा। राउटर्स डिस्टेंसेस पे लगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई इंटरनेट कनेक्शन है। वो इंटरनेट कनेक्शन फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है। ठीक है। मैंने बोला आईएसपी से कोई कनेक्शन, आपका राउटर पहले फ्लोर पे लगा हुआ है। ठीक है। अब मेरे को रेंज चाहिए दूसरे फ्लोर पे। तो मैं अब क्या करूंगा, जो राउटर है उसके एक पोर्ट से या तो केबल को लेके जाऊं और दूसरे राउटर से कनेक्ट कर दूं। तो अब दूसरे राउटर पे भी नेट अब चलने लग गया। तो नेट कहां से आ रहा है? नेट ऐसे आ रहा है आपका। ओके। या फिर दूसरा, सिग्नल्स को एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंडर जैसी डिवाइसेस भी इन्होंने निकाली। देखिए ये जो ना, ये जो छोटी डिवाइस, इसका काम सिग्नल्स को हाँ जी। इनहेंस करने का है। ठीक है। अब ये हाँ जी। वायर्ड कनेक्टेड होती है ये। एक साइड में तो वायर आएगा, और सेकंड साइड में ये सिग्नल्स को दोबारा बना के फिर ये बूस्ट अप कर देता है। दिस इज बेसिकली द रिपीटर। इन्हें कहते हैं रिपीटर्स कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी अच्छा। चीजें हैं ये। और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए। देखो,
जब शुरुआती दौर में देखा गया, देखो, लैन नेटवर्क एक सबसे पहला नेटवर्क था, यदि मैं आपसे कहूं तो। लैन के बाद में मैन का क्या रोल रहा? मैन में अपने पास में जो रेंज है वो बढ़ गई, ठीक है, और वायरलेसली कनेक्ट हुए, ठीक है। अब तीसरे जो टाइप का, जो अपने पास में तीसरे टाइप का जो पार्ट है, वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज कॉल्ड इंटरनेट, सबसे बड़ा। ओके, सबसे बड़ा जो नेटवर्क था वो आपका इंटरनेट रहा, ठीक। अब जो इंटरनेट था, ये 1990s में आया, 89 में या 90s में ये समथिंग रहा। तो इसमें इंटरनेट यूज होने लगा। तो पहले 90s तक अपने नेटवर्क के तीन ही टाइप थे, ठीक है। अब उसके बाद में टेक्नोलॉजी में चेंज आता गया, तो उसके बाद में एक नेटवर्क और बना, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ डिवाइस चलाते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस जब भी चलाते हैं तो दो डिवाइस से कम्युनिकेशन करने लगते हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन था, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रहा। यानी कि आज भी ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम है, ठीक है। 5 से 10 मीटर की रेंज तक ब्लूटूथ काम करता है, ठीक है। फिर भी ब्लूटूथ बहुत पॉपुलर है, यानी कि हर डिवाइस में ब्लूटूथ दिया जा रहा है। ब्लूटूथ का वर्जन 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, ये नए नए वर्जन आ रहे हैं, और मल्टीपल डिवाइस से एक साथ कनेक्टिविटी भी इसकी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन अपने पास में एज एन ब्लूटूथ के थ्रू रहा। दिस इज कॉल्ड पैन नेटवर्क। देखो, ब्लूटूथ तब तक नहीं आया था, जैसे मैं ऐसा कहूं, ब्लूटूथ जो था वो मोबाइल फोन से आना शुरू हुआ सही तरीके से, ठीक है। तो मोबाइल फोन से जो अपने जिस मैकेनिज्म को काम में लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लूटूथ पार्ट रहा ये अपना, ठीक है। तो ऐसा सा हाँ जी। समथिंग पोर्शन यहां पर रहा, ठीक है। यहां से आगे हाँ बढ़े, जी, बिल्कुल सर। चलिए अब और बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड थिंग समझते हैं किसी के साथ साथ, कि भी ये तो हुआ, यहां तक अपनों ने पूरे पोर्शन को देखा, किस किस तरीके से चलाई, ठीक है। अब सेकंड थिंग मैं यहां पर कहता हूं कि जो ब्लूटूथ था, ब्लूटूथ और वाईफाई, देखिए दोनों ही नेटवर्क पर्सनल में काउंट होते हैं, क्योंकि वाईफाई हर बिल्डिंग में लगा हुआ है, यानी कि फ्लोर वाइज भी लगा हुआ है, या कहें किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक भी लगा हुआ है। तो ऐसा भी है, खैर। तो वो आपका खुद का नेटवर्क है, ठीक है। आज भी ब्लूटूथ में अपने ईयरफोन कनेक्टेड करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स कनेक्टेड करते हैं, तो वो एक नेटवर्क, पर्टिकुलर नेटवर्क है वो आपका। जब चाहेंगे ऑन करेंगे, जब चाहेंगे कर देंगे ऑफ। तो पैन नेटवर्क तब बना। पैन के बाद में एक टाइप का नेटवर्क और आया, जब वाईफाई आया। तो वाईफाई बहुत पॉपुलर हुआ। तो वाईफाई जब पॉपुलर हुआ, तो इन्होंने एक नेटवर्क और बनाया, कैन। दिस इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये नेटवर्क भी बहुत पॉपुलर रहा, कि भी मल्टीपल, यानी कि किसी बिल्डिंग में, मैं कहता हूं
मल्टीपल्स राउटर्स लगा दिए, हर कोने में राउटर लगा दिया, तो पूरी बिल्डिंग में इंटरनेट फैसिलिटीज बनी हुई है। ओके, तो यानी कि आपकी पूरी बिल्डिंग में इंटरनेट फैसिलिटीज है। तो ये अपने पास में रहा कैन नेटवर्क। कैन के बाद में एक और नेटवर्क जो बना, वो भी बहुत पॉपुलर है, परंतु मेडिकल इक्विपमेंट्स में वो ज्यादा काम में लेते हैं। इट मींस बैन बॉडी एरिया नेटवर्क। इट मींस ऐसा नेटवर्क जो कि काम में लेते हैं, किसके लिए, यानी कि सेंसर्स बेस्ड डेटा, वैन नेटवर्क। देखिए दिखाता हूं मैं। वैन नेटवर्क, सेंसर्स बेस्ड डेटा, स्मार्ट वॉचेस, दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ वैन। वैन का पार्ट है ये। स्मार्ट वॉचेस जो हो गए वैन का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें सर लिटरली मतलब जो बॉडी से कनेक्टेड है, हाँ, वही यस 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 बॉडी यस यस। एरिया नेटवर्क। हाँ, यस, यानी कि अच्छा। मेडिकल इक्विपमेंट्स इसका पार्ट होते हैं। जैसे अपने पास में कुछ ओके। मेडिकल मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू अपनी बॉडी पे सेंसर्स लगते हैं, और वो अपनी बॉडी से कनेक्ट होके बॉडी की हीलिंग प्रोवाइड करवाते हैं पूरी पूरी। ठीक है। तो वो जो हाँ जी। पार्ट है, दीज पार्ट इज कॉल्ड बैन नेटवर्क। ठीक है। और टोटल डेटा एक्सेस करके आप अपने डॉक्टर, फिजिशियन, किसी के साथ भी कनेक्ट होते हो। ठीक है। तो अब चाहे वो रिमोटली हो, चाहे वो आपके पास हो पर्सन, ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे नेटवर्क के कॉम्बिनेशंस बनते हैं आगे से आगे। ठीक है। वैसे तो खैर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मैं आपको मेन मेन कॉम्बिनेशन बता दिए, वैन बता दिया, मैन बता दिया, कैन बता दिया, लैन, पैन, वैन। ओके। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपके साथ में रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। ये था बेसिक जो नेटवर्किंग थी, सबसे बेसिक पोर्शन में, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है पार्ट, पूरा का पूरा। क्योंकि अपने पास में डायरेक्टली दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो, यदि मैं आपसे प्रॉपर नेटवर्किंग को देखूं यहां पर, तो प्रॉपर नेटवर्किंग में अपने पास में क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पता हो कि भी नेटवर्क में मशीन किस किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्योंकि जब क्लाउड कंप्यूटिंग में बढ़ोगे, तो वहां विदाउट नेटवर्क बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, फिजिकल मीडिया। तो फिजिकल पाथ चाहिए, सोर्स ए से बी तक जाने के लिए आपके पास में कुछ फिजिकल पाथ हो। वो फिजिकल पाथ क्या है, या तो आप रोड से नेटवर्क। जाएंगे, या आप ट्रेन नेटवर्क से जाएंगे, या आप बाई शिप जाएंगे, या आप बाई एयर जाएंगे। तो ये सब पाथ बने हुए होने चाहिए। पाथ नहीं है तो कैसे जाएंगे आप। ठीक है। तो रेलवे लाइन नहीं है तो रेलगाड़ी चलेगी नहीं वहां पर। तो वैसा ही समथिंग अपने पास में है कि भी एक डिजिटल डिवाइस को दूसरी डिजिटल डिवाइस से जब भी कनेक्ट करना है, तो इनके लिए अपने पास में फिजिकल पाथ अवेलेबल होना चाहिए। और जब फिजिकल पाथ होगा तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। हाँ जी। यहां तक समझ में आया। हाँ जी, समझ आया सर। ठीक है। तो ऐसा सा समथिंग पोर्शन रहता है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। तो आज के लिए सेशन को यहीं तक लेते हैं। अच्छा, एक आपका सेशन कल भी रहेगा। ठीक है। ठीक है सर।
कल कल मैं राइट टाइम पे रहूंगा।